हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग घोराल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर क्लास 10th एग्ज़ाम 2023 का सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम पेपर के सेक्शन बी को कवर करेंगे जिसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। मीन्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। आंसर इस क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, ओके। और प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको 20 से 30 वर्ड्स में राइट करना है, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इसलिए मैं सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, What is self-awareness? Also give any 2 benefits of self-awareness. Means self-awareness क्या होता है और इसके 2 benefits राइट करिए। आंसर, self-awareness is the full understanding of self in terms of strength, weaknesses, interest, abilities, attitudes, biases and so forth with a knowledge of how one can utilize this. Means सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी खुद की पूरी समझ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड बाइसेस। और फिर ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम इस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे। 2 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस गिव्स अस एबिलिटी टू लुक और फोकस ऑन आवर सेल्फ। मीन्स सेल्फ अवेयरनेस हमें यह एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम सेल्फ को फोकस कर सकें, देख सकें। नेक्स्ट, बीइंग बेटर एबल टू मैनेज एंड रेगुलेट आवर इमोशंस। मीन्स अगर हम सेल्फ अवेयर होंगे तो हम अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज और रेगुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सुधर जाती है। नेक्स्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल। और सेल्फ अवेयर होने से डिसीजन मेकिंग स्किल भी सुधर जाती है। यहाँ पर मैंने सेल्फ अवेयरनेस के आपको 4 बेनिफिट्स बताए हैं लेकिन आपको एग्जाम में केवल 2 ही राइट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। मीन्स स्टूडेंट्स के लिए निम्नलिखित स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स के एक एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट है मेंटल, सेकंड है सोशल। तो फर्स्ट देखिए, मेंटल स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स के एग्जांपल। तो फर्स्ट होगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम और सेकंड हो सकता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। और सेकंड है सोशल स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स के एग्जांपल। तो इसमें फर्स्ट हो सकता है क्वेरल अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स और सेकंड हो सकता है बुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर्स। मीन्स फाइल्स और फोल्डर में अंतर बताइए। आंसर, फाइल इज अ फंडामेंटल यूनिट टू स्टोर डाटा। फाइल होल्ड्स एक्चुअल डाटा वेयर एज फोल्डर्स आर द स्टोरेज एरिया टू स्टोर फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। मीन्स फाइल डाटा स्टोर करने का फंडामेंटल यूनिट है, फाइल एक्चुअल डाटा को होल्ड करती है, जबकि फोल्डर्स स्टोरेज एरिया होते हैं जहां पर हम फाइल्स और सब फोल्डर को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मीन्स एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के कोई 2 क्वालिटीज राइट करिए। आंसर, 2 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मीन्स एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के 2 क्वालिटीज। फर्स्ट है पैशन, मीन्स जुनून। दे आर पैशनेट एंड दे बिलीव इन व्हाट दे डू। मीन्स जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो पैशनेट होते हैं और वो जो करते हैं उसमें विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज फोकस्ड एंड वर्किंग टूवर्ड्स बिजनेस ग्रोथ। मीन्स उनका जो वर्क एथिक्स होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है और वो हमेशा फोकस्ड होते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मीन्स एक एंटरप्रेन्योर के कोई 2 प्रमोशनल फंक्शंस को राइट करिए। तो फर्स्ट है डिसाइडिंग द बिजनेस गोल्स। मीन्स
इंटरप्रेनर बिजनेस गोल को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, आइडिया जनरेशन मीन्स जो इंटरप्रेनर होता है वो आइडिया जनरेट करता है। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग, इंटरप्रेनर बिजनेस को फाइनेंस करता है। सी नेक्स्ट, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स मीन्स टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं 20 से 30 वर्ड्स में। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको टोटल 6 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूँगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज ऑप्शंस व्हाइल क्रॉपिंग इन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट मीन्स जब हम एक डॉक्यूमेंट में एक इमेज को क्रॉप करते हैं तो वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, कीप स्केल और कीप इमेज साइज। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है यही आपको राइट करना है। आंसर, व्हेन कीप स्केल इज सेलेक्टेड क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर मीन्स जब कीप स्केल सेलेक्टेड होता है तो इमेज को क्रॉप करने पर उसके स्केल में कोई चेंज नहीं होता है। व्हेन कीप इमेज साइज इज सेलेक्टेड क्रॉपिंग प्रोड्यूसेस enlargement, shrinking or distortion of image so that the image size remains constant। जबकि जब keep image size selected होता है तो इमेज को क्रॉप करने पर इमेज में enlargement, shrinking या distortion होता है जिससे इमेज की साइज कांस्टेंट बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 characteristics of a template in ओपन ऑफिस राइटर मीन्स ओपन ऑफिस राइटर में टेम्पलेट्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करिए। देखिए, फर्स्ट, टेम्पलेट्स सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मीन्स टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट क्रिएशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट, टेम्पलेट्स कैन ईज आवर वर्कलोड एंड मेक अस फील लेस स्ट्रेस्ड। ओके, टेम्पलेट की वजह से हमारा जो वर्कलोड होता है वो आसान हो जाता है, कम हो जाता है और हम कम स्ट्रेस्ड फील करते हैं। एट द सेम टाइम दे इंक्रीज इफिशियंसी और टेम्पलेट्स की वजह से इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, टेम्पलेट्स इंक्रीज द अटेंशन ऑफ ऑडियंस मीन्स टेम्पलेट ऑडियंस के अटेंशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट, दे हेल्प इन सेविंग टाइम एंड मनी, टेम्पलेट की वजह से टाइम और मनी दोनों बचता है। टेम्पलेट इंप्रूव क्लैरिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टेम्पलेट्स की वजह से क्लैरिटी इंप्रूव होती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट्स मीन्स हमें वर्कशीट्स को मर्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आंसर, we use merge worksheets to combine 2 or more open worksheets into one new worksheet means हम merge worksheet का यूज करते हैं 2 या 2 से अधिक ओपन वर्कशीट्स को एक वर्कशीट में कंबाइन करने के लिए। when multiple copies of same worksheets are modified by multiple users, okay, जब सेम वर्कशीट के मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल यूजर्स के द्वारा मॉडिफाई किए जाते हैं देन ऑल ऑफ देम नीड टू बी मर्ज इनटू अ सिंगल शीट, तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम उन सभी को एक सिंगल शीट में मर्ज करें। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्राइमरी की, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की, प्राइमरी की क्या है और ये फॉरेन की से अलग कैसे है। आंसर, अ प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल मीन्स प्राइमरी की वह फील्ड है जो एक टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉरेन की इज अ प्राइमरी की ऑफ द टेबल टू हुम हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप। ओके, फॉरेन की उस टेबल की प्राइमरी की है जिसके साथ हमें रिलेशन क्रिएट करना है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की बट अ टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की। ओके, मीन्स एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है लेकिन एक टेबल में कई फॉरेन की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन द टर्म वैन मीन्स टर्म वैन को एक्सपैंड करिए और एक्सप्लेन करिए। आंसर, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स वैन का फुल फॉर्म होता है
wide area network. It is the networks spread across countries are known as WAN. मीन्स यह एक नेटवर्क है जो कई कंट्रियों तक फैला होता है जिसे हम WAN कहते हैं. A wide area network is a group of computers that are separated by long distance and tied together. मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क ऐसे कंप्यूटर्स का ग्रुप है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इट इज अ ग्रुप ऑफ लैन्स एंड इंडिविजुअल नोड. और ये लैन्स और इंडिविजुअल नोड्स का ग्रुप होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटीज एज वायर्ड और वायरलेस. ओके, कुछ नीचे नेटवर्क दिया गया है, आपको बताना है कि वो वायर्ड है या वायरलेस है. ओके, तो फर्स्ट है डायल अप और सेकेंड है वाई मैक्स. ओके, जो डायल अप होता है वो वायर्ड होता है और वाई मैक्स जो होता है वो वायरलेस होता है. सी नेक्स्ट, गिव एनी वन फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग. ओके, इंस्टेंट मैसेजिंग का एक फीचर आप बताइए. तो इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर इज पॉसिबल. ओके, इंस्टेंट मैसेजिंग में फाइल ट्रांसफर पॉसिबल है. सी, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस इन 50 to 80 वर्ड्स. ओके, जो टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस को आंसर करने हैं 50 से लेकर के 80 वर्ड्स तक में. ओके, तो मैं यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूंगा. देखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशनिंग द ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट. ओके, एक डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को पोजिशनिंग करने के संबंध में आपको इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट मीन्स टू प्लेस द इमेज और ग्राफिक्स एट राइट प्लेस एंड इन राइट ऑर्डर इन डॉक्यूमेंट. ओके, अरेंजमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट में इमेज या ग्राफिक्स को राइट प्लेस पर और राइट ऑर्डर में रखना. नेक्स्ट, टेक्स्ट रैपिंग. टेक्स्ट रैपिंग मीन्स हाउ इन इमेज और ग्राफिक्स एडजस्ट द टेक्स्ट अराउंड इट. टेक्स्ट रैपिंग का मतलब है एक इमेज एक डॉक्यूमेंट में कैसे अपने चारों तरफ के जो टेक्स्ट हैं उनके साथ एडजस्ट करता है. नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट. ओके, स्प्रेडशीट के रिस्पेक्ट में इनके बीच में डिफरेंस आप करिए. ओके, फर्स्ट है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक. आंसर देखिए, अ रिलेटिव हाइपरलिंक कंटेन एन एड्रेस दैट इज रिलेटिव टू द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल. ओके, रिलेटिव हाइपरलिंक में वह एड्रेस होता है जो डेस्टिनेशन फाइल से रिलेटिव होता है. ओके, एग्जैक्ट उसका नहीं होता है बल्कि रिलेटिव होता है. वेयर एज एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कंटेन द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल. ओके, जबकि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में डेस्टिनेशन फाइल का फुल एड्रेस होता है. नेक्स्ट, इंटरनेट हाइपरलिंक एंड डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. आंसर देखिए, इन इंटरनेट हाइपरलिंक इज यूजुअली स्टार्टेड विथ HTTP और HTTPS. ओके, एक इंटरनेट हाइपरलिंक सामान्यतः HTTP या HTTPS के साथ स्टार्ट होता है. व्हेन यू क्लिक ऑन इट, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, अ वेब पेज और अ वेबसाइट विल बी ओपन. ओके, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक वेब पेज या एक वेबसाइट इस पर ओपन होती है. वेयर एज डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक इज यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑन द सेम डॉक्यूमेंट और फाइल. जबकि डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक का हम प्रयोग करते हैं सेम डॉक्यूमेंट या सेम फाइल में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाने के लिए. सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 डाटा टाइप्स ऑफ DBMS. DBMS के किन्हीं 4 डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करिए. फर्स्ट है न्यूमेरिक डाटा टाइप्स. इट स्टोर न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा. ओके, यह न्यूमेरिक टाइप के डाटा को स्टोर करता है. सेकेंड है अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स. इट स्टोर्स टेक्स्ट और न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा. ये टेक्स्ट और न्यूमेरिक टाइप के डाटा को स्टोर करता है. नेक्स्ट, बाइनरी टाइप्स. इट स्टोर्स एरे ऑफ बाइट्स. ये एरे ऑफ बाइट्स को स्टोर करता है. नेक्स्ट, डेट इन टाइम. इट स्टोर्स डेट इन टाइम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, यह डेट और टाइम टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल ऑर्डर इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डाटा टाइप ऑफ ईच कॉलम. ओके, एक टेबल नीचे दिया गया है
और आपको प्रत्येक कॉलम के लिए सूटेबल डाटा टाइप सजेस्ट करना है। ओके, यह देखिए टेबल है और एक कॉलम्स के हेडिंग है। ओके, और आपको इनके लिए सूटेबल डाटा टाइप आपको सजेस्ट करना है। देखिए आंसर, तो ऑर्डर आईडी के लिए होगा वेयर कैर और ऑर्डर डेट के लिए होगा डेट इन टाइम, कस्टमर आईडी के लिए होगा वेयर कैर और अमाउंट के लिए होगा फ्लोट। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग टेबल बुक। ओके, एक बुक नाम का टेबल दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए। राइट एसक्यूएल क्वेरीज टू डिस्प्ले डाटा ऑफ ऑल बुक्स हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3, मीन्स उन सभी बुक्स का डेटा डिस्प्ले करिए जिनकी क्वांटिटी मोर देन 3 है। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्ले टोटल अमाउंट ऑफ ऑल बुक्स हुज प्राइस इज लेस देन 500। ओके, आपको टोटल अमाउंट डिस्प्ले करना है उन सभी बुक्स का जिनकी प्राइस लेस देन 500 है। ओके, तो इनके लिए आपको एसक्यूएल क्वेरी आपको राइट करना है। ओके, देखिए फर्स्ट है, तो फर्स्ट में आपको इस तरह से राइट करना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 3। ओके, और सेकंड है इस तरह से राइट करेंगे सेलेक्ट क्वांटिटी इनटू प्राइस। ओके, जिससे कि अमाउंट आ जाएगा फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस इज लेस देन 500। ओके, तो इस तरह से आपको एसक्यूएल क्वेरी राइट करना होगा। नेक्स्ट, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, मीन्स जिनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस रिलेशनशिप्स दैट कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू टेबल्स इन अ डाटाबेस। ओके, एक डेटाबेस में दो टेबल्स के बीच में जितने भी प्रकार के रिलेशनशिप्स क्रिएट हो सकते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो टोटल 3 टाइप्स के रिलेशनशिप्स क्रिएट हो सकते हैं दो टेबल्स के साथ में। फर्स्ट है 1 to 1, सेकेंड है 1 to many और many to 1, और थर्ड है many to many। देखिए फर्स्ट 1 to 1 रिलेशनशिप, इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की। ओके, 1 to 1 रिलेशनशिप में जरूरी है कि दोनों टेबल्स में एक प्राइमरी की हो। नेक्स्ट, 1 to many रिलेशनशिप, इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप one record of parent table is associated with more than one record of child table। ओके, इस तरह के रिलेशनशिप में जो पेरेंट टेबल है उसका एक रिकॉर्ड चाइल्ड के कई रिकॉर्ड्स के साथ में एसोसिएट कर सकता है। नेक्स्ट, मेनी टू वन रिलेशनशिप, इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप मोर देन वन रिकॉर्ड ऑफ पेरेंट टेबल इज एसोसिएटेड विथ वन रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड टेबल। ओके, इस तरह के रिलेशनशिप में पेरेंट टेबल के एक या एक से अधिक रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल के एक रिकॉर्ड से एसोसिएट कर सकते हैं, मीन्स रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप अ रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल इज एसोसिएटेड विथ सेवरल रिकॉर्ड्स इन सेकेंड टेबल एंड वाइस वर्सा। मीन्स इस तरह के रिलेशनशिप में फर्स्ट टेबल के एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से संबंध रख सकता है और इसी तरह से दूसरे टेबल का एक रिकॉर्ड पहले टेबल के कई रिकॉर्ड्स से रिलेशन रख सकता है। सी नेक्स्ट, फर्स्ट गिव 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनेट सेफ्टी और सेकंड गिव एनी 2 फॉल्स एंड स्लिप्स सेफ्टी रूल्स। देखिए फर्स्ट का आंसर 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनेट सेफ्टी। ओके, इंटरनेट सेफ्टी के लिए 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस, फर्स्ट इज यूज अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और सेकंड डोंट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेस। ओके, सेकंड देखिए 2 फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स। फर्स्ट, द फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई। ओके, जो फ्लोर है उसे जरूरी है कि हमेशा वो क्लीन और ड्राई रहे। और सेकंड, यूज हैंडरेल्स व्हेन यू वॉक अप एंड डाउन स्टेप्स। ओके, जब आप सीढ़ियों से ऊपर जाएं या नीचे उतरें तो उसके लिए जरूरी है कि आप हैंडल्स का यूज करें। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।